नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है नैतिक विकास सिद्धांत। ये जो टॉपिक है आपके बाल विकास के अंतर्गत आता है। बाल विकास के अंतर्गत हमें बाल विकास के बहुत सारे सिद्धांत पढ़ने होते हैं, जिसके अंतर्गत हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं नैतिक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों, इससे पहले हम ऑलरेडी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो सिगमंड फ्रॉयड द्वारा दिया जाता है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो नैतिक विकास सिद्धांत डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत जितने भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। चाहे आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए हो, चाहे आपके सेकंड ग्रेड में पूछे गए हो, चाहे आपके रेड ग्रेड में पूछे गए हो, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, चाहे आपके सी टेट में पूछे गए हो, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, और यदि चाहे आप डायरेक्ट भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर सोलंकी एकेडमी तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो वहां से आप पीडीएफ और विभिन्न प्रकार के जो शॉर्ट नोट्स है वो भी वहां पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है। पहले क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं कि नैतिक विकास सिद्धांत जो किसने दिया था। तो दोस्तों, नैतिक विकास जो सिद्धांत दिया था वो आपके लॉरेंस कोलेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। तो कई एग्जाम में तो यही पूछा चला जाता है कि जो कोलेनबर्ग ने किस प्रकार का सिद्धांत दिया था, तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोलेनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है। मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से बताना है कि कौन सा जो है नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं आता है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपके फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स और फिलोसॉफी का जो एग्जाम हुआ था इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और आपके फर्स्ट ग्रेड का जो सोशियोलॉजी का एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके दे रखे परंपरागत स्तर, बी दे रखा है आपके पूर्व नैतिक स्तर, सी दे रखा है क्रियात्मक स्तर, और डी दे रखा है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके क्रियात्मक स्तर। तो नैतिक विकास के सिद्धांत में आपके क्रियात्मक स्तर नहीं आता है, आपके परंपरागत स्तर आता है, पूर्व नैतिक स्तर आता है, और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर भी आता है, लेकिन क्रियात्मक स्तर नाम का कोई भी स्तर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कोलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है प्राक रूढ़िगत, बी दे रखा है रूढ़िगत, सी दे रखा है संवेदी प्रेरक, और डी दे रखा है आपको पश्चात रूढ़िगत। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके संवेदी प्रेरक। तो संवेदी प्रेरक नाम की कोई भी अवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन सी होती है? आपके प्राक रूढ़िगत होती है, रूढ़िगत होती है, आपके पश्चात रूढ़िगत भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है। अब आपको बताना है 4 ऑप्शन में कौन सी अवस्थाएं है। तो ये क्वेश्चन का पूछा गया था आपके तो फर्स्ट वेव फिजिक्स का 2014 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और फर्स्ट वेव आपके म्यूजिक का जो एग्जाम हुआ था 2014 में उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके है पूर्व संक्रियात्मक, बी दे रखा है परंपरागत, सी दे रखा है संवेदी प्रेरक, और डी दे रखा है मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके परंपरागत। तो दोस्तों, परंपरागत क्या है? आपके आपके कोलनबर्ग की नैतिक अवस्था की क्या है? एक अवस्था है। ठीक है, सिद्धांत की क्या है? एक अवस्था थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको दे रखे प्राक रूढ़िगत, बी दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक, सी दे रखा है रूढ़िगत, और 4 देख रहा है आपके पश्च रूढ़िगत। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पूर्व संक्रियात्मक। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपके नहीं होती है, बाकी तीनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलनबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है। तो कौन सा ऐसा जो अवस्था है वो इस आधार पर होती है कि दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक जो मूल्य होते हैं उन पर, और समाज के नियमों पर आधारित होती है। दोस्तों, ये जो अवस्था होती है कौन सी आधारित होती है? कि ये होती है आपके पारंपरिक अवस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? पारंपरिक अवस्था होती है, जो किस पर निर्भर करती है? दूसरों के अनुमोदन पर, पारिवारिक आकांक्षाओं पर, पारंपरिक जो मूल्य होते हैं उन पर, और समाज के नियमों पर आधारित होती है। नाम से ही पता चल रहा है पारंपरिक। ठीक है, ये कब पूछा गया था? तो ये आपके थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2013 में, मतलब आपके जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पहले पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लॉरेंस कोलेनबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर
द कन्वेंशन जो मॉनिटरी लेवल बना रहता है वो कौन सी अवस्था में बना रहता है। दोस्तों ये जो आपकी अवस्था में बना रहता है ये आपके 10 से 13 वर्ष में ये बना रहता है। कौन सी अवस्था में बना रहता है? तो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में आपके परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग का जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलनबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो कोलनबर्ग के नैतिक अवस्था की पांचवी जो अवस्था है वो कौन सी है वो आपको बताना है। तो दोस्तों कोलनबर्ग की जो नैतिक अवस्था की 5वीं अवस्था है वो है आपके सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। कौन सी अवस्था है? सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। कौन सी अवस्था पूछी आपसे? 5वीं। ये कब पूछा गया था? तो ये आपके फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था 22 जुलाई 2016 को उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित थी। जो नैतिक अवस्था की जो नैतिक विकास है उसकी सामाजिक ठेका अवस्था की जो निर्धारण अवस्था है वो कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपके मतलब किससे संबंधित है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये आपके नॉर्मली किससे संबंधित है? कोलनबर्ग से संबंधित है, क्योंकि नैतिक विकास से किससे संबंधित है? वो आपके कोलनबर्ग से संबंधित है। ठीक है, ये कब पूछा गया था? आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन स्टेज और फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स या फिलोसॉफी का जो एग्जाम हुआ था 2016 में उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग ने अपने नैतिक तार्किकता विकास की सिद्धांत थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग डेवलपमेंट को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था। तो कोलनबर्ग जो था उसने किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था? तो दोस्तों ये जो सम्मिलित किया गया था ये आपके 10 से 16 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको सम्मिलित किया गया था। तो उसने अपने प्रयोग में कौन से बालक को सम्मिलित किया? तो 10 से 16 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलनबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो कौन सी अवस्था है? ये जो अवस्था है वो है आपके सामाजिक अनुबंध के अभिविन्यास की अवस्था। कौन सी अवस्था है? सामाजिक अनुबंध के अभिविन्यास की अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलनबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता वो वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है नैतिकता का पूर्व परंपरागत स्तर, बी दे रखा है नैतिकता का परंपरागत स्तर, सी दे रखा है नैतिकता का पश्चिम परंपरागत स्तर और डी दे रखा है नैतिकता का गैर परंपरागत स्तर। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब आपके नैतिकता का परंपरागत स्तर। ठीक है, कौन सी अवस्था बताई गई है? नैतिकता का परंपरागत स्तर बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोलनबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है। इनमें से कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है गैर परंपरागत, बी दे रखा है पश्चिम परंपरागत, सी दे रखा है पूर्व परंपरागत और डी दे रखा है आपको परंपरागत। तो दोस्तों ये जो है आपका तीन ही अवस्था होती है, लेकिन गैर परंपरागत नाम की कोई अवस्था नहीं होती है। पश्चिम भी होती है, आपके पूर्व भी होती है और आपके परंपरागत भी होती है। गैर परंपरागत नाम की कोई अवस्था नहीं होती है। ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था? तो फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो एग्जाम हुआ था 2020 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण को दर्शाता है। तो चौथे चरण पर कौन सा कथन दर्शाता है वो आपको बताना है। ए दे रखा है आपको दंड अनुपालन अभिविन्यास, बी दे रखा है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सी दे रखा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास और डी दे रखा है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कानून और व्यवस्था जो अभिविन्यास होता है वो आपके कौन से चरण को दर्शाता है? तो आपके चौथे चरण को दर्शाता है। ठीक है, कब पूछा गया था ये क्वेश्चन आपके? तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ था 2020 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन पूछा गया है कि हेंज दुविधा नामक जो डिलेमा होता है या डायलेमा होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपको दे रखा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, फ्रॉयड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत से, सी दे रखा है कोलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से और डी दे रखा है बंडूरा के निरीक्षणात्मक जो अधिगम होता है उससे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलनबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि हेंज सुविधा किससे संबंधित है तो वो आपके कोलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्चिम पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। तो पश्चिम पारंपरिक स्तर के अंतर्गत कौन सी सम्मिलित की जाती है?
ऑप्शन ए आपको दे रखा है व्यक्ति केंद्रित, बी दे रखा है अंतर्व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित, सी दे रखा है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित और डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो आपकी शामिल की जाती है वो की जाती है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। तो कोरोना नंबर की आपके पश्च पारंपरिक अवस्था किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोरनबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जब सही और गलत के बारे में क्या लेते हैं, हम निर्णय लेते हैं, तो उसमें किस चिंतन प्रक्रिया को शामिल किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। सी टेट में पूछा गया है 2012 में, वापस सी टेट 2015 में पूछा गया है और एच टेट का जो एग्जाम हुआ था 2012-13 में उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दे रखा है आपको सहयोग की नैतिकता, बी दे रखा है नैतिक यथार्थवाद, सी दे रखा है नैतिक तर्कणाव और डी दे रखा है नैतिक दुविधा। तो इसका करेक्ट आंसर है नैतिक तर्कणाव। तो आपके सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की जो चिंतन प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों मतलब जो असाइनमेंट जो होते हैं उनका निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोलेनबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत या विकास के चरण की ओर संकेत करता है या संकेत कर रही है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है पूर्व औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, बी दे रखा है पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्तन, सी दे रखा है आपको पूर्व औपचारिक चरण 2 व्यक्तिगता और विनियम और डी दे रखा है आपको औपचारिक चरण 4 और कानून और व्यवस्था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चौथा। इसका करेक्ट आंसर है औपचारिक चरण 4 और कौन से किससे संबंधित है? ये कानून व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें किसी की सहायता आपको नहीं लेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन दे रखा है कि रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलनबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो दोस्तों ये किस स्तर को बताता है? ऑप्शन ए आपको दे रखा है पूर्व परंपरागत, बी दे रखा है परंपरागत, सी दे रखा है उत्तर परंपरागत और डी दे रखा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पूर्व परंपरागत स्तर। तो यह डर जो व्यक्ति में, ये रोहित ने जो डर आया कि पेंसिल रख के मैं क्या कर देता हूँ वापस रख देता हूँ क्योंकि उसे क्या डर था? सजा का डर था। तो ये किससे संबंधित है? तो पूर्व परंपरागत स्तर से ये संबंधित है। कब पूछा गया था ये क्वेश्चन? तो एच टेट 2012-13 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? आपको बताना है कि दोस्तों एक बात बता देता हूं कि कोलनबर्ग के साथ साथ पियाजे ने भी क्या दिया था? पियाजे ने भी आपके नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, साथ साथ में उसने भी दिया था। तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं नैतिक अधिकार, बी दे रखा है नैतिक यथार्थवाद, सी दे रखा है नैतिक समानता और डी दे रखा है नैतिक सापेक्षता। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके नैतिक अधिकार। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर कौन सा नहीं है? नैतिक अधिकार। बाकी आपके नैतिक यथार्थवाद भी है, नैतिक समानता भी है और नैतिक सापेक्षता भी है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो ये क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड बायोलॉजी का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? तो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर्वप्रथम तो दोस्तों दिया था वो दिया था आपके पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? तो एच टेट जनवरी 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कब कर सकता है? ऑप्शन ए ने रखा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहार से स्पष्ट नियम बनाकर, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। सी दे रखा है नैतिक मूल्यों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल कर, तो बिल्कुल करेक्ट है। यदि नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा जो होती है उनमें उन्हें शामिल किया जाएगा तो शिक्षक जो होगा वो बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। डी आपको दे रखा है कि कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो दोस्तों अगर कठोर निर्देश दिया जाएगा तो बच्चा कभी भी उसकी बात नहीं मानेगा। अगर बच्चे को चर्चा में शामिल किया जाएगा तब बच्चा क्या कर सकता है? नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है। तो दोस्तों 2016 में तो 2 बार पूछा गया है, वापस कब रिपीट हुआ? वापस 2020 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। तो दोस्तों कोलनबर्ग आप भी जानते हैं कि ये किससे संबंधित है? तो ये आपके नैतिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलनबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है कहलाता है। मतलब ऐसा स्तर जिसमें बालक की जो नैतिकता रहती है वो किसे
भय रहती है, वो आपके दंड से भय रहती है कि उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो दोस्तों ये स्तर कौन सा होता है? ऑप्शन ए आपको दे रखी है पूर्व नैतिकता अवस्था, बी दे रखा है परंपरागत नैतिक स्तर, सी दे रखा है आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था और डी दे रखा है नैतिक स्तर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पूर्व नैतिक अवस्था होती है। जब बालक पूर्व नैतिक अवस्था में होता है तो उसे क्या रहता है कि डर रहता है। किसका डर रहता है? तो सजा का डर रहता है। यह क्वेश्चन आपके एच टेट 2015 में पूछा गया था। 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलनबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है? तो दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा करके उन्हें क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके वापस रिपीट पूछा गया था, यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए यह करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलनबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? मतलब बच्चा कहता है कि आप मेरे लिए ये करो, मैं आपके लिए वो करूंगा। ऑप्शन ए आपको दे रखा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के तहत, बी दे रखा है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण, सी दे रखा है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, डी दे रखा है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपके अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिमुखीकरण के तहत। कि ये किस कब पूछा गया था आपसे? तो ये आपसे पूछा गया था सी टेट 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपसे एक अभ्यास प्रश्न पूछा जाएगा। इस अभ्यास प्रश्न का जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोहलनबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या होता है? तो कोहलनबर्ग ने जो नैतिक विकास के जो चरण दिए थे उसमें पहला चरण कौन सा होता है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपसे कहीं पहले एग्जाम में पूछा गया है, एमपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए पूर्व परंपरागत नैतिकता, बी दे रखा है पहली परंपरागत नैतिकता, सी दे रखा है परंपरागत नैतिकता और डी दे रखा है पश्च परंपरागत नैतिकता। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आगे भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों इस पीडीएफ की मतलब इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।